नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अमावस्या की, पितरों की और श्राद्ध की। अमावस्या के बारे में लिंग पुराण में बताया गया है कि सूर्य देव जो हैं उनकी जितनी भी रश्मियां हैं उनमें से सात रश्मियां प्रमुख हैं। उन 7 रश्मियों में से एक रश्मि है जिसका नाम है सुषुम्ना। इसी के माध्यम से सूर्यदेव चंद्रदेव को पोषित करते हैं। चंद्रदेव इसी रश्मि के माध्यम से बढ़ते हैं और वे जब पूर्ण रूप प्राप्त कर लेते हैं, जब वे पूर्णतः पोषित हो जाते हैं, उस दिन को हम कहते हैं पूर्णिमा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि इस दिन देवता आदि गण चंद्रदेव के पास आकर के वहां से सोमरस का पान करते हैं जिसे अमृत कहा जाता है। ये जो अमृत पान का क्रम है ये अगले 15 दिनों तक चलता है। धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि चंद्रमा की कलाएं जो हैं वो भी बदलती रहती हैं। चंद्रदेव का आकार जो है वो घटता रहता है। अंत का जो भाग है वो ग्रहण करते हैं पितृ, यानी जब अमावस्या होती है तब वो जो अमृत का पान है उसे ग्रहण करने के लिए आते हैं पितृ। इसी कारण अमावस्या का जो दिन है वो पितरों का दिन कहा गया है और जो पूर्णिमा का दिन है वो देवताओं का दिन कहा गया है। पूर्णिमा से पहले जब हम एकादशी की बात करते हैं या फिर हम जब अमावस्या के बारे में भी हम जब बात करते हैं तो ये माना जाता है कि जो एकादशी का जो व्रत है जब हम उसे पूर्णतः लागू करते हैं या फिर जब हम उसे फॉलो करते हैं पूर्णतः, तो उससे हमारे शरीर के अंदर जो रसायन होते हैं, हमारा जो मन होता है वो हमारे कंट्रोल में रहता है। पूर्णिमा के समय मन बहुत अधिक चंचल हो जाता है, उसी को कंट्रोल करने के लिए एकादशी का व्रत होता है। पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि इस दिन देवताओं की कृपा हम पर आती है, हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये जो दोनों ही समय हैं, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के जो पूर्णिमा और अमावस्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरीके से ट्रांजिशन फेज होता है। जब भी ट्रांजिशन होता है, संक्रांति होती है, तब जो अंतरिक्ष में जो तरंगे होती हैं, जो ऊर्जा होती है, वो हम तक बहुत ही शीघ्रता के साथ में आ सकती है। इसी कारण ये जो दोनों तिथियां हैं, पूर्णिमा और अमावस्या, इस दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और उग्र साधनाएं करने की विधि या फिर समय हमें शास्त्रों में बताया गया है, खासकर कि तांत्रोक्त जो शास्त्र हैं उनमें। अमावस्या की महत्ता हम समझ गए हैं कि इस दिन पितृ जो आते हैं वे हमारे बहुत करीब हो जाते हैं। ट्रांजिशन का फेज होता है। इस दिन यदि हम पितरों को याद करें, उनके नाम का जब हम दान करें, तो उससे पितृ प्रसन्न होते हैं, वे भी पोषित होते हैं और वे हमें आगे अग्रसर होने के लिए जीवन में और जीवन पर्यंत भी जो हमारा मार्ग होता है उसके लिए वे हमें आशीर्वाद देते हैं। ये साइंटिफिक भी है और बहुत ही सुंदर और लाभकारी समय भी है। अब हम यहाँ से बात करते हैं पितरों की। पितृ जो हैं वे हमारे ही पूर्वज हैं, परंतु इन पितरों के एक अधिपति हैं जिन्हें ऋग्वेद में बताया गया है अर्यमा। अर्यमा जुड़े हैं आर्य के साथ। भारत का जो प्राचीनतम नाम है वो है आर्यव्रत। ये जो आर्य है इसका अर्थ हम समझते हैं भद्र पुरुष यानी जेंटलमैन, फीमेल है तो आर्या। परंतु आर्य शब्द का एक और अर्थ है जिसे बताया है श्री महर्षि अरविंद ने अपनी किताब वेद रहस्य में। उन्होंने बताया है कि आर्य का जो एक और शब्द आता है वो आता है पथ का यात्री। अब ये पथ क्या है? पथ सत्य की ओर है, अमरता की ओर जो पथ है उसका जो यात्री है वो है आर्य। और जो देवता इस पथ के यात्री का मार्गदर्शन करते हैं वो हो गए हैं अर्यमा। ये जो पथ की ओर जो मार्गदर्शन करते हैं वे पितृ हैं, यानी हमारे जो पूर्वज हैं वे ही हमारा अमरता की ओर मार्गदर्शन करते हैं। ये जो अमरता है ये क्या है? ये ऊर्ध्व लोक में हमारी गति है। हमारी गति देवत्व प्राप्त करने की जो है, हम जो कुंडलिनी जागरण करते हैं, हम जो मंत्र जपते हैं, इन सब से हम जो इस संसार में
धन, ऐश्वर्य, लाभ इत्यादि की कामना करते हैं। और इसके पर्यंत हम जो एक गति में जाकर के, स्वर्ग में जाकर के हम जो अमरता की बात करते हैं, जहाँ पर हम देवता के साथ में एक होने की हम जो कामना करते हैं, उसको जो पोषित करे, उसको जो फलतः जो कार्य करे, वो होते हैं पितृ। और इसी कारण पितरों की बहुत मान्यता है हमारे देश में। अब ये केवल जब श्राद्ध पक्ष होते हैं तभी हम इनकी पूजा करते हैं, इनको मानते हैं, अन्यथा पितृ जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वैसे ऋग्वेद में पितरों के ऊपर या फिर अरिमा पर बहुत सारी ऋचाएँ नहीं हैं, परंतु कुछ ऋचाएँ अवश्य हैं। इससे मालूम चलता है कि अरिमा कितने महत्वपूर्ण देवता हैं। ये मित्र और वरुण के साथ में हमेशा आते हैं, इनका नाम हमेशा मित्र और वरुण के साथ में लिया जाता है। पितरों के जो अधिपति हैं वो हो गए अरिमा, और जब भी श्राद्ध पक्ष आता है तो अरिमा के जो मंत्र हैं वे हमें बोलने चाहिए, उनका हमें उच्चारण करना चाहिए। अमावस्या के बाद हम आए पितरों पर, पितरों के बाद अब हम आते हैं श्राद्ध पर। जब हम श्राद्ध की पूरी क्रिया करते हैं तब एक मंत्र हमें हमेशा बोलना चाहिए। और यदि हम श्राद्ध की जो क्रिया है, ये जो पूरा हम जब पिंडदान इत्यादि करते हैं, यदि हमको वो नहीं पता है, हम नहीं कर पा रहे हैं, हमें समय की कमी के कारण या फिर ज्ञान की कमी के कारण हम जब ये नहीं कर पाते हैं, तो ब्रह्मदेव ने इसके लिए भी एक विधि बताई है। इसकी छोटी सी कथा है, मैं आपको दोनों ही बातें बताता हूँ। दो लगभग कथाएं हैं। एक कथा जुड़ी है कर्ण के साथ, जो कुंती पुत्र कर्ण हैं। जब उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया तब वे चले गए स्वर्ग। स्वर्ग में उन्हें भूख जब लगी तब वे जिस भी वस्तु को छूते थे वो स्वर्ण में बदल जाते थे। वो कुछ खा ही नहीं पाते थे। वे पहुंचे इंद्रदेव के पास। जो कुछ पुराण है उनमें बताया गया है कि वे पहुंचे इंद्रदेव के पास, कुछ और पुराण में बताया गया है कि वे पहुंचे यमदेव के पास। तब इंद्र ने या फिर यम ने इन्होंने बताया कि आपने आजीवन स्वर्ण का ही दान किया है, इसी कारण आपको स्वर्ग में केवल स्वर्ण ही प्राप्त हो रहे हैं। आपको अपने पितरों को दान अन्न, वस्त्र इत्यादि भी करने चाहिए थे। तब वे बोलते हैं कि मुझे अपने कुल का ज्ञान नहीं था, तो मुझे लगा कि केवल स्वर्ण ही मैं दान करूं। तब इंद्रदेव या फिर जो अन्य पुराण हैं उनमें जो यमदेव हैं, वे उन्हें ये आशीर्वाद देते हैं कि वे 15 दिन वे धरती पर आएँ, क्योंकि जितने भी कर्म होते हैं वे केवल धरती पर ही हो सकते हैं, पृथ्वी पर ही हो सकते हैं। तो एक कर्म भूमि है, और पृथ्वी में भी भारत ही कर्म भूमि है। अन्य सभी जो भूभाग हैं वे भोग की भूमि है। ये भी बहुत सुंदर रहस्य है भारत का। भारत ही केवल कर्म भूमि है। तो जो कर्ण हैं वे आते हैं वापस, इन्हीं श्राद्ध पक्ष में वे आते हैं और वे पितरों को दान करते हैं। यानी कि जो हम दान करते हैं, जो भी हम, ये वो वस्त्र हो गए, वे खाने की वस्तुएं हो गई, ऐसे अलग अलग हमें दान करने चाहिए, ताकि इन दानों से, इस दान से हमारे जो पूर्वज हैं वे स्वयं भी पोषित हो सके, और जब हम भी उस रूप में जाएंगे तो हम भी इन सभी हमारी जो दान करी हुई वस्तुएं हैं उनका हम भोग प्राप्त कर सकेंगे। ये बहुत ही सुंदर रहस्य है दान का भी। परंतु इसमें एक और बात आती है कि जो पितृ हैं, ऐसा दो अलग अलग पुराणों में मैंने पढ़ा है। एक है ब्रह्मवैवर्त पुराण में और एक है देवी भागवत पुराण में। दोनों में आता है कि जो पितृ हैं वे भी अपनी क्षुधा, अपनी जो भूख है, वे उसकी तृप्ति नहीं कर पाए। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि ये जो आपके जो वंशज हैं धरती पर, वे जो पिंडदान कर रहे हैं, वे जो यज्ञ कर रहे हैं, वो तो अपने तरह से ठीक कर रहे हैं और आप भी उसे प्राप्त करने के लिए उद्धृत हैं, परंतु बीच की एक कड़ी एक तरीके से मिसिंग है, वो है नहीं। इसीलिए ब्रह्मदेव ने एक कन्या को जन्म दिया। वे थी देवी स्वधा। यही लक्ष्मी का एक अंग मानी जाती हैं। यही भगवती
की एक अंश मानी जाती है। ये जो स्वधा देवी हैं, इन्हें पितरों को उन्होंने प्रदान किया। स्वधा स्वधा स्वधा, ऐसे ब्रह्मदेव ने बताया कि जो भी मनुष्य पिंडदान यदि पूर्णता के साथ में नहीं कर पाएँ या फिर उनकी विधि में किसी भी प्रकार की यदि कुछ कमी रह जाए, तो स्वधा 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 इस प्रकार से ये नाम भी यदि आप ले लेते हैं जब श्राद्ध पक्ष चल रहे होते हैं या फिर जब सर्वपितृ अमावस्या आती है, तब उससे भी बहुत बल मिलता है आपके उस संकल्प को जो आपने अपने पितरों के लिए किया है। इससे पितृ भी पोषित होते हैं और वे आपको आशीर्वाद देते हैं ताकि आपका जीवन इस धरती पर और इसके पर्यंत भी सुखमय बीत सके। इसके लिए फिर बाद में ब्रह्मदेव बताते हैं कि एक मंत्र भी है जो आप यदि दान देते समय या फिर जो पिंडदान होता है या फिर जो पूजा अर्चना होती है, यज्ञ होता है, हवन जब आप करते हैं, तब आप यदि इस मंत्र का उच्चारण कर सकें तो वो भी अत्यंत लाभदायक है। वो मंत्र कुछ इस प्रकार है: ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सुधा देव्यै स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सुधा देव्यै स्वाहा। इस प्रकार से आप आहुति देते हुए यज्ञ में या फिर दान देते हुए इस मंत्र का यदि आप उच्चारण करते हैं तो वो भी बहुत ही लाभदायक है। इसके अलावा भी ब्रह्मदेव ने बताया है एक स्तोत्र जिसे कहा जाता है सुधा देवी स्तोत्र। बहुत ही सुंदर स्तोत्र है। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी मिलता है और देवी भागवत पुराण में भी है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है। कुछ अंश आपको वीडियो में भी दिख रहे होंगे। ये जो सुधा देवी का स्तोत्र है, इसका पाठ आप श्राद्ध के सभी दिनों में करें और सर्वपितृ अमावस्या के दिन तो अवश्यम कार्य है, अवश्यम भावी है कि आप इसका पाठ करें ही करें। अमावस्या पितरों के लिए एक विशेष तिथि है। श्राद्ध हमारे पितरों को पोषित करते हैं जिससे वे भी हमें आशीर्वाद देते हैं और जब हम भी उस रूप में आते हैं तो हम भी स्वयं दान के माध्यम से पोषित हो सकते हैं। और श्राद्ध के समय स्वधा देवी जो हैं, जो पितरों के लिए ही जन्मी हैं, वे जो दान होते हैं उन्हें पहुंचाते हैं पितरों तक। कितना सुंदर रहस्य है ये, जिसमें विज्ञान भी आता है, क्योंकि ये जुड़े हैं अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक रूप से एक दूसरे के साथ में। इसका विज्ञान हमारी साधना के साथ जुड़ा है, इसका विज्ञान जुड़ा है हमारे उस कार्य के साथ में जो हमें ऊर्ध्व गति प्रदान कर सकती है। सुषुम्ना नाड़ी हमारे भीतर जो है वही सुषुम्ना सूर्यदेव प्रदान करते हैं चंद्रदेव को। जो सुधा देवी हैं, ये हमारी हवन करने के लिए जो हम सुधा का उच्चारण करते हैं, ये उस हवन की जो एक ऊर्जा है वे पहुंचाते हैं पितरों तक। यही सब हमारे आसपास का जो वातावरण है, हमारे जो अंतरिक्ष है, उन सभी को ये सुखमय बनाते हैं हमारे लिए और हमारे पूर्वजों के लिए। आशा करता हूँ कि ये जो मैंने आपको जानकारी दी है ये आपको सुंदर लगी होगी। ये जो मंत्र और स्तोत्र बताए हैं आप इसका पाठ अवश्य करेंगे और अन्यथा भी जब भी आपके जो पूर्वज हैं उनके जो श्राद्ध का जो समय आता है, जिस भी समय आप करते हैं वर्ष भर में, तब भी यदि आप इसका पाठ करेंगे तो अत्यंत ये लाभकारी होगा। मैं आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करिए, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से आप पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना भी हो सके 100, 200, 500 आप हमें श्री सहयोग अवश्य प्रदान करेंगे। इसके साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को आप जाने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद।